So welcome to one and all. I am Manish Shukla on Lotus Academy online channel, and today I am going to start a fresh topic and that is syntax. आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स के टॉपिक को और ये देखते हैं कि क्या है सिंटैक्स, क्या है इसकी यूटिलिटी और कैसे ये आपको ना सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों के लिए कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एरर और कैसे सप्लाई किया जाता है करेक्शन, या फिर 12th के स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए कि कैसे उनको सिंटैक्स में जो है एरर को फाइंड आउट करना और कैसे सप्लाई करना करेक्शंस को। इसके साथ ही साथ ओडीआई के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इससे रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द वर्ड सिंटैक्स owes its origin from another English word and that is syntaxis. सिंटैक्स वर्ड जो है वो इंग्लिश के ही एक दूसरे वर्ड सिंटैक्सिस से बना है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्सिस? द मीनिंग ऑफ सिंटैक्सिस इज प्योरिफिकेशन। मीनिंग ऑफ सिंटैक्सिस इज प्योरिफिकेशन। तो सिंटैक्स इंग्लिश के ही एक दूसरे वर्ड सिंटैक्सिस से मिलकर बना और सिंटैक्सिस की मीनिंग होती है क्या? प्योरिफिकेशन। अब प्योरिफिकेशन में आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सा हमको आरओ का वाटर लेके आना है या क्या करना है? तो प्योरिफिकेशन करना है बेटा हमें सेंटेंस का और ग्रामेटिकल एरर्स को यहां से रिमूव करके उनको एक करेक्ट फॉर्मेट में हमको यहां पर डिप्लॉय करना है। तो सिंटैक्सिस से रिलेटेड जो या सिंटैक्स से रिलेटेड जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा बेटा वो आपका होगा इसमें रूल्स ऑफ आर्टिकल। रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में सभी जानते हैं बेटा कि आर्टिकल इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के ये होते हैं। पहला बेटा होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा कहलाता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। तो अभी तक हमने जाना क्या कि सिंटैक्स just owes its origin from another English word syntaxis, that means purification of the sentence. Purification in what sense? In this process we have to remove the grammatical error from the given sentence and supplies the correction. And first topic for the syntax is rules of article. Rules of article में हमको ये देखना है बेटा कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आर्टिकल होता क्या। So article is of two types, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंडरटेकिंग में आपको दो तरह के आर्टिकल देखने को मिलेंगे। पहला है बेटा आर्टिकल अ और दूसरा है आर्टिकल एन। फर्स्ट वन इज आर्टिकल अ एंड अनदर वन इज आर्टिकल एन। और डेफिनिट आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल में आपको देखने को क्या मिलेगा? आर्टिकल द। तो एक एक आर्टिकल से रिलेटेड हम रूल्स को यहां पर देखेंगे कि कैसे हम यहां पर अप्लीकेबल करते हैं बेटा इसे। और आज तक ऐसी कौन सी चीजें थी जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं लेकिन वो यहां पर अप्लीकेबल नहीं होती या वो यहां पर डिप्लॉय नहीं की जा सकती। तो आइए देखते हैं बेटा कि क्या है इसमें ऐसा कि जो हमारे लिए कुछ नया है, क्योंकि जब तक नई चीजें हमें जानने को या सुनने को नहीं मिलती तब तक हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो उसके लिए उतनी ज्यादा नहीं बन पाती है। तो अब आइए देखते हैं कि क्या है इस रूल्स में नया। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल कि आर्टिकल आ को कब अप्लीकेबल किया जाता है, क्या है उनके रूल्स। बचपन से ही हमें पढ़ाया गया कि आर्टिकल आ इज अप्लीकेबल या आर्टिकल आ इज अप्लाइड बिफोर दोज काउंटेबल नाउन्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कंसोनेंट। कि आर्टिकल आ को हम वहां पर अप्लीकेबल करते हैं उन काउंटेबल नाउन्स के पहले अप्लीकेबल करते हैं जिनकी शुरुआत होती है कंसोनेंट से। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल आ उन काउंटेबल नाउन से पहले अप्लाई किया जाता है या उन काउंटेबल नाउन से पहले हम इनको लगाते हैं जिनकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से होती है। जैसे बेटा अ पेन, अ पेंसिल, अ पेपर, एसेट्रा। आप देख रहे होंगे कि ये सभी काउंटेबल नाउन है और इनकी स्टार्टिंग में हमें जो है वो कंसोनेंट दिखाई दे रहा है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग जो बचपन से हम देखते आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर काउंटेबल नाउन की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है तो उस समय एज अ फॉर्म ऑफ आर्टिकल हमें आपको यहां पर यूज करना है। सेकेंड रूल जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूं उसमें यह कहा गया है कि इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ
इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ स्टार्ट्स बाय कॉन्सोनेंट। ये तो बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन समझने के लिए यही बढ़िया रहेगा कि हम ये कह दें कि इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ स्टार्ट्स बाय वा। अब ये नई चीज कि ओ का प्रोनाउंसिएशन अगर व से स्टार्ट होना जाए तो फिर यहां पर क्या किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन बेटा, भले ही हमको ये देखने में वॉवेल दिख रहा है, लेकिन इससे पहले जो आर्टिकल यहां पर आप यूज करेंगे वो आ होगा। जैसे आई सॉ, आई सॉ डैश वन आइड मैन, और आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, आर्टिकल और आर्टिकल एंड। अगर इस रूल को हमने अभी तक ना सुना होता तो हम सीधे सीधे ये कह देते कि सर यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो वॉवेल से है और यहाँ पर आर्टिकल एन को आप यूज कर दीजिए। लेकिन अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करें बेटा, तो आप देखेंगे कि वन का प्रोनाउंसिएशन निकल कैसे रहा है, यानी ओ का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है व से। और अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने मौजूद है तो बिना कुछ सोचे समझे आपको यहां पर अप्लाई क्या करना चाहिए, आर्टिकल आ। सेकेंड कंडीशन बेटा ये बताया गया है कि इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू और ईयू स्टार्ट्स बाय कंसोनेंट। सेम वही बुकिश लैंग्वेज आपको मैं बता रहा हूं कि अगर यू या फिर ईयू का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट से स्टार्ट हो, और अगर आप इसे याद रखने में ज्यादा सुटेबल या कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि अगर यू या ईयू का प्रोनाउंसिएशन या पे बड़ा ऊ, चीजों को मिंगल किया जा रहा है कि याद भी हो जाए और डेफिनेशन भी आपकी जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो याद रखिएगा कि यू और ईयू अगर इनके प्रोनाउंसिएशन या पे बड़ा ऊ से स्टार्ट हो रहे हो, या पे बड़ा ऊ इनसे तो जानते होंगे, बचपन में काका गागा पढ़े हैं, तो अगर ये जानते हैं तो इतना याद रखिएगा कि यू और ईयू अगर इनका प्रोनाउंसिएशन या पे बड़ा ऊ से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी भी कंडीशन में आपको आर्टिकल अ ही एप्लीकेबल करना है। ये ना गुमराह हो जाइएगा कि सर अरे यू और ए यू अभी तक तो पढ़ाया गया था कि वॉवेल इतने होते हैं, कंसोनेंट इतने होते हैं, सर आज क्या नई चीज बता दे रहे हैं। आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया, चलिए एक बच्चे का नाम, बहुत प्यारा बच्चा है मेरी बैच का, नितिन का रख देते हैं कि नितिन इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगला हम देखते हैं बेटा कि माय फादर इज द मेंबर ऑफ डैश यूनियन, और ऑप्शन में आपके सामने है आर्टिकल अ और आर्टिकल एन। नितिन इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आपने देखा कि स्टार्टिंग यहां की हो रही है वॉवेल से और बिना कुछ सोचे समझे आपने आर्टिकल एन को एप्लीकेबल कर दिया। बेटा एक बात याद रखिएगा कि भीड़ होना अच्छी बात है, भीड़ होना अच्छी बात है, पर भीड़ होना नहीं। इसलिए सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको बनाए रखिए। यूनिवर्सिटी को अगर हमें लिखना हो बच्चों तो यूनिवर्सिटी को लिखा कैसे जाता है, हिंदी तो लिखनी आती ही होगी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हमने यू के प्रोनाउंसिएशन को बेटा स्टार्ट किससे किया है, या पे बड़ा हो, या फिर आप ये देख लीजिए यूनियन, यूनियन को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें यूनियन। इसके अलावा बेटा और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, यूरोपियन, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो आप
ऐसे केसेस में ये देख रहे हैं कि चाहे यू का प्रोनाउंसिएशन या फिर ईयू का प्रोनाउंसिएशन वो हो किससे रहा है, या पे बड़ा ऊ। और अगर ऐसी कंडीशन अवेलेबल है तो आपको यहां पर आर्टिकल अ अप्लीकेबल करना होगा। आर्टिकल एन को आप बिल्कुल भी यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो थी कुछ छोटी मोटी बातें जो आर्टिकल अ के यूज में आपको ध्यान रखनी है। अब आइए देखते हैं बेटा इस पेड़ की दूसरी ब्रांच जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ आर्टिकल एन। आर्टिकल एन कहां पर अप्लाई किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि जो हमें बिल्कुल पता है, जो बचपन से ही हम लोगों को मेमोराइज करा दिया गया है कि वॉवेल से अगर स्टार्टिंग हो तो हमें फिर शुरुआत करनी है किससे? आर्टिकल एन से। जैसे आर्टिकल एन का जो फर्स्ट रूल है उसका ये कहना है कि आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर दोज काउंटेबल नाउन्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉवेल। कि आर्टिकल एन को हम वहां पर अप्लाई करेंगे जब उन नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स की स्टार्टिंग किससे हो रही हो? वॉवेल से हो रही हो। जैसे बचपन में कहते थे ना, क्या चाहिए? एप्पल। एप्पल नहीं बेटा, एप्पल। क्या चाहिए? एप्पल चाहिए। तो एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। भाई एप्पल गिन सकते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, जो भी हो। ऑरेंज गिन सकते हैं, हाथी अगर दिखाई दे रहा है तो बता देंगे ना कि हाथी जा रहा है, 10 हाथी जा रहे हैं। तो अगर आप उन्हें काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन हुआ ना। ये तो नहीं कहेंगे ना 10 लीटर हाथी जा रहे हैं, ये तो नहीं कहेंगे। तो अगर इनको काउंट किया जा सकता है तो ये काउंटेबल नाउन हुए आपके। और इन काउंटेबल नाउन की स्टार्टिंग देखिए बेटा हो रही है किससे? वॉवेल से। और वॉवेल से अगर इनकी स्टार्टिंग हो रही है तो आपको यहां पर क्या यूज करना होगा? आर्टिकल एन। अब आप कहेंगे सर देखिए फिर आप यहां से घुमा रहे हैं, अभी ओ लगा था तो आपने अ बोला था, अब यहां पर ओ लगा हुआ है तो एन बोल रहे हैं। भाई वहां पर जब ओ लगा हुआ था जैसे वन आइड मैन, तो ओ का जो प्रोनाउंसिएशन था वो व से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर ऑरेंज आप लिखेंगे कैसे? यही तो होगा, अभी भी तो ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी भी ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हमको यहां पर आर्टिकल एन को अप्लाई करना। ये वो पहला रूल था यूज ऑफ आर्टिकल एन का जो बचपन से ही चलने लायक हुए, तो हमें रट्टा मार के सिखा दिया गया। दूसरा कहना है बेटा कि इफ द नाउन इज गोइंग टू स्टार्ट बाय सॉफ्ट एच। अब ये लीजिए, एच भी दो तरह के हो गए, सॉफ्ट एच और हार्ड एच। भाई इनके बारे में हमने सुना है, ये ना तो सॉफ्ट है ना तो हार्ड है, इनके बारे में हमें बताया गया था साइलेंट एच है ये क्या है? साइलेंट। भाई हम ये भी तो कह सकते हैं साइलेंट क्यों रहता है, गूंगा ऊंगा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ वर्ड देखिए, ऑनर, क्या कहते हैं इसे? ऑनर। और आगे देखिए बेटा इसमें क्या है? ऑनेस्ट। या फिर देखिए बेटा आपका क्या है? ईयर। इसमें जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो ऑनेस्ट हो, ठीक है ना, या फिर बेटा चाहे वो और हो, तो इसमें होता क्या है? हमें ये बताया गया था कि इसमें एच का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं किया जाता। और एच का प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं किया जाता तो हमको ये बताया गया था कि ये सब साइलेंट एच हैं। ठीक है, ये गूंगे हैं, चुपचाप रहते हैं, कभी शिकायत नहीं कहते कि मेरा इसमें क्यों प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा रहा है, तो ये साइलेंट एच के क्राइटेरिया में आ गए। अब कहेंगे सर सॉफ्ट एच क्यों बोले हैं? भाई जैसे जैसे टाइम बीतता है, विद द पासेज ऑफ टाइम एटमॉस्फेयर एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑल थिंग्स आर चेंज, सब कुछ बदलता है। किसी बड़े शॉपिंग मॉल पर जाएंगे और बड़ी सी शॉपिंग करने के बाद आप काउंटर पर जाएंगे तो क्या बोलते हैं? भैया एक पन्नी दे दीजिए, बरसाती दे दीजिए, झिल्ली दे दीजिए। नहीं कहते ना, आप कहते हैं पॉलीथिन कैरी बियर। क्यों आपने यहां पर किया? अपने बस एक रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए कि लोगों के सामने आपकी जो डिग्निटी है वो बनी रहे। तो ठीक उसी तरह से बेटा इसको हम सॉफ्ट टच भी कहते हैं। तो जब भी स्टार्टिंग जो है वो सॉफ्ट एच से होगी तो ऐसी कंडीशन में हमको अप्लीकेबल क्या करना है? एन अप्लीकेबल करना है।
ये तो था आपका सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू कि हम आर्टिकल एन को कहां पर अप्लीकेबल करते हैं। तीसरा, जिसे सुनकर शायद आपको लगे कि धरती ने जो है वो रोटेशन या रोटेटरी मूवमेंट करना वो बंद कर दिया है क्या? एक वर्ड होता है बेटा एब्रेविएशन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखने को। हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है इसका, ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं बेटा संक्षेपण, यानी शॉर्टकट में चीजों को लिखना। तो ये बताया गया है कि एब्रेविएशन की स्टार्टिंग, यानी अगर आप प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करें उस एब्रेविएशन के वर्ड्स को और उनकी स्टार्टिंग अगर हो रही हो वॉवेल से, तो आपको ऐसी कंडीशन में आर्टिकल एन को अप्लीकेबल करना है, आर्टिकल आ को नहीं। अच्छा सर, बड़ा भयानक बता दिए, कुछ ऐसा बताइए ना याद हो जाए। तो सुनो बेटा, काका गा भी पढ़ने से पहले पढ़े थे ना, अ आ इ ई ऐ। तो सीधी सी बात कि अगर उन एब्रेविएशन की स्टार्टिंग ए या ऐसे हो रही हो तो कीजिए ना अप्लाई आर्टिकल एन को। कौन मना कर रहा है? अगर ए या ऐसे स्टार्टिंग हो रही है एब्रेविएशन की तो बिना कुछ सोचे समझे आप आर्टिकल एन को अप्लाई कीजिए बेटा, वो अभी नहीं, वो कभी नहीं गलत होगा। जैसे मैं लिखता हूं एमए, डीए, एमएलए, ठीक है। चलिए कुछ नौकरियां भी दिखा देता हूं। और आपसे बोला गया कि फिल द सूटेबल आर्टिकल इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में आपको करना क्या है? सूटेबल आर्टिकल को फिल करना है। कहेंगे सर ये भी गजब, एक तरफ से देख रहा हूं सब के सब यहां पर हमको कंसोनेंट दिखाई दे रहे हैं, आर्टिकल आपको फिल कीजिए। भाई जरा सोचना, एमए को मान लीजिए आपको अंग्रेजी नहीं आती और फॉर्म फिल करना है, तो आप एमए को कुछ ऐसे ही तो लिखते हैं, एमए, क्या लिखते हैं इसे? एमए। बीए को कैसे लिखते हैं? इस तरह से। एमएलए को एम एल ए। एसपी को कैसे लिखेंगे? एस और पी। डीएम साहब डी और एम। पूरे घर घराने को नहीं देखना है बेटा, स्टार्टिंग अल्फाबेट। एमए की शुरुआत में ए आया, क्या बीए की शुरुआत में ए आया? नहीं आया। एमएलए की स्टार्टिंग में पहला आपका अल्फाबेट कौन मिला? ए मिला। एसपी साहब को लिखते समय पहला अल्फाबेट ए मिला। डीएम साहब यहां पर मिस कर गए। तो भाई जहां भी प्रोनाउंसिएशन का पहला अल्फाबेट ए या ए मिल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिए वहां पर एन, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा, क्योंकि ये मैं नहीं, ग्रामर कह रहा है, प्रैक्टिकल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का कहना है। और जहां से भी स्टार्टिंग ए या ए से नहीं हुई है उनको आ पर ही सीमित कर दीजिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं जो सबसे धमाकेदार, और उस व्यू में ये बताया गया है कि इफ वी आर पुटिंग लेस प्रेशर ऑन द फर्स्ट सिलेबस ऑफ वर्ड। सिलेबस कोर्स आ गया? नहीं, सिलेबस मीन्स होता है पीस, टुकड़ा। वर्ड के अगर हम पहले टुकड़े पर लेस प्रेशर रिलीज कर रहे हो तो ऐसी ही कंडीशन में हम आर्टिकल एन को अप्लीकेबल करते हैं। जैसे आपके सामने हमने एक वर्ड लिखा बेटा, और ये है क्या? सही से बताइएगा। एक तरफ से बोलते हैं हिस्टोरिकल, क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल। अच्छा, अगर हम इसे हिस्टोरिकल बोलते हैं तो ये देखिए बेटा, ये वर्ड जो है ये दो सिलेबस से मिलकर बना है, HIS प्लस TORICAL, और इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हिस्टोरिकल नहीं होता, हिस्टोरिकल। क्या होता है? हिस्टोरिकल। कि HIS की जो आवाज है वो स्नेक के हिस, उसके आवाज से मैच करती है, उसके साउंड से मैच करता है, और इसके फर्स्ट सिलेबस पर काफी कम प्रेशर रिलीज करते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल। और अगर वर्ड के फर्स्ट सिलेबस पर कम प्रेशर रिलीज किया जाए तो उस समय क्या अप्लाई किया जाएगा? आर्टिकल एन। आज मैं आ रहा था तो दो बच्चे कह रहे थे कि कोचिंग खत्म हो जाती
तो चले चलते हम लोग घूमने। और कहां चलेंगे? अरे फलाने के होटल में। इसे होटल में, इसको होटल नहीं बोलते, होटल। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो सीख लीजिए कि पढ़ने लिखने के बाद भी अगर उसी क्राइटेरिया में बैठे हैं कि हम आगे बढ़कर एसपीडीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि होटल में चलते हैं, तो दूसरे ने कहा होटल नहीं, चलो कहीं रेस्टोरेंट में खाते हैं, ये भी गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसे कभी भी रेस्टोरेंट मत कहिएगा। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बेटा इसका होता है वो होता है आपका रेस्त्रां। क्या होता है वो? रेस्त्रां। अब ये कहेंगे कि सर गांव में रहने वाले हैं रेस्त्रां वगैरह कहेंगे तो बात अलग है बेटा, कि जिस तरह की सोसाइटी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमको ढलना पड़ता है। तो ये जो रूल्स आपको बताए गए अभी तक वो आपके थे आर्टिकल एन और आर्टिकल आ को अप्लीकेबल करने के। इसके बाद जो रूल्स आपका आता है वो है आर्टिकल द, और उसमें हमें बेटा केवल ये नहीं सीखना है कि हमें आर्टिकल द कहां पर अप्लीकेबल करना है, हमें पहले ये सीखना है कि हमें आर्टिकल द कहां पर नहीं अप्लीकेबल करना है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का ये कहना है कि आप अगर खुद का घर बनाना चाहते हैं और आपके मन में ये जिज्ञासा है कि क्या क्या लगेगा, कैसे एक के ऊपर एक ईंटें जो है वो बिछी रहती हैं, तो कहीं किसी का घर अगर गिरा हो तो पहले जाके देख लीजिए। ये मत कीजिएगा अपने घर गिरा लीजिएगा, दूसरे का घर गिरा हो तो वहां जाके देखिएगा क्या क्या मिला हुआ था। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक बचा है वो है बेटा कि यूज ऑफ आर्टिकल द। क्या क्या सीखना है? कि यूज ऑफ आर्टिकल द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द और रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल द। तो इस रूल्स को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।